यह महिला 5000 साल पुरानी मम्मी है। उसकी आत्मा को बंद किया गया है और उसके अंगों को ताला लगाया गया है। जहरीला पारा डाला जाना चाहिए। अगर वह आजाद हो गई तो यह दुनिया नरक बन जाएगी। यह केवल उसकी सामान्य हमला है, लेकिन उसकी अंतिम क्षमता और भी भयानक है, जिससे उसने अपनी मृत्यु की चुंबन दी। वह लगभग 1000 साल पुरानी क्रूसेडर योद्धा को तुरंत जिंदा कर सकती है और वे उसके सामने सिर झुका देते हैं। वह युद्ध की देवी सेरा है। 5000 साल पहले वह मिस्र की राजकुमारी थी और मिस्र के राज्य की एकमात्र वारिस भी, लेकिन उसके पिता ने चोरी छिपे दूसरा बच्चा जन्म लिया और वह भी लड़का था। इसका मतलब था कि वह सिंहासन से वंचित हो जाएगा। महत्वाकांक्षी सिरा ने नफरत और शक्ति की लालसा के कारण मृत्यु देवता सेट को बुलाया। उसने शत्रु को काला जादू छोड़ने के लिए कहा, जो उसके शरीर में फैल गया। अब अमर हो गया और असीम शक्ति प्राप्त की। उसने पहले अपने पिता को मारा, फिर अपने नवजात भाई को भी। मृत्यु देवता को पुनर्जीवित करने के लिए उसे उस व्यक्ति को भी मारना था जिसे मृत्यु देवता ने चुना था। लेकिन जैसे ही वह चाकू गिराने वाला था, फिरौनों ने उसे रोक दिया। उन्होंने सबसे क्रूर तरीके से राजकुमारी को मम्मी बना दिया और उसे 10,000 मीटर गहरे भूमिगत मकबरे में बंद कर दिया। 5000 साल बाद इराक के ऊपर एक तोप का गोला गलती से मकबरे का द्वार खोल देता है। अंदर विशाल मिस्री मूर्तियां 1000 साल से अधिक की इतिहास की शुरुआत का संकेत देती हैं। तब अमेरिकी सैनिक निक और पुरातत्वविद जेनी मकबरे में प्रवेश करते हैं। जो दृश्य उनके सामने था, उसे देखकर सभी दंग रह गए। एक मिस्री देवता की मूर्ति पारा के पवित्र तालाब के चारों ओर है, जैसे कुछ की रक्षा कर रही हो। लाश 3 जंजीरों से बंधी है। गुफा की छत पर 1000 पाउंड का पत्थर लटका है, जिसे जंजीरों से बांधा गया है। फिर निक ने पिस्तौल निकाली और जंजीर को गोली मारी। गियर के घूमने के साथ एक प्राचीन पत्थर का ताबूत पानी के नीचे से धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। तीनों को एक सिहरन महसूस हुई। इसी बीच कब्र से बड़ी संख्या में मकड़ियां निकलकर पागलपन में हमला करने लगी। तीनों में से दिल को काट लिया गया। उसने तुरंत अपनी मशीन गन उठाई और बेतहाशा गोलीबारी शुरू कर दी। निक ताबूत को घूर रहा था, कल्पना में डूबा हुआ था। सूर्यास्त के नीचे एक खूबसूरत महिला धीरे दिख की ओर बढ़ रही थी। महत्वपूर्ण क्षण पर जैन ने उसे जगाया। इसके बाद सैन्य हेलीकॉप्टर से ताबूत को कब्र से बाहर निकाला गया और विमान में लादकर बेस पर भेजा गया, अच्छी तरह से अध्ययन करने के लिए। लेकिन साफ आसमान में अचानक धूल भरी आंधी उड़ गई। लेकिन किसी को भी एहसास नहीं था कि मानवता बड़ी आपदा के कगार पर है। बदलाव आ गया था। उसने एक वार में पहरेदार को मार डाला, चाहे आसपास के लोग कितना भी चिल्लाएं। कोई फायदा नहीं हुआ। विल चाकू लेकर लोगों की ओर बढ़ रहा था। खतरे के समय निक ने मशीन गन की ट्रिगर दबाई और अपने साथी को मार दिया। कारण समझने से पहले ही विमान में खराबी आ गई। एक बड़ी संख्या में कौवे इकट्ठा हो गए। विमान तेजी से नीचे गिर रहा था। खतरे के समय निक ने अकेला पैराशूट जेनी को दिया और खुद विमान के साथ गिर गया। कुछ घंटे बाद जब 2 एजेंट्स दुर्घटना स्थल की खोज कर रहे थे, तो उन्होंने एक पूरी तरह से टेप से लिपटी हुई मम्मी देखी। जब वो आगे जाकर स्थिति अगर आपने ये भाग देख लिया है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अगला भाग देखने के बाद नींद नहीं आएगी।